अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपका MTH 401 का लेक्चर 23 करवाऊंगी। जो न्यू व्यूवर्स हैं मेरे चैनल पर वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर। डैम्प्ड फोर्स, ठीक है। डैम्प्ड फोर्स मतलब मज़ाहमत की फ़ोर्स, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आपने करनी है। डेफिनेशन क्या है? इन द स्टडी ऑफ मैकेनिक्स द डैम्पिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर कंसिडर्ड टू बी प्रोपोर्शनल टू आ पावर ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dx डिवाइडेड बाय dt, ठीक है। तो ये आपने करना है। डैम्पिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, dx डिवाइडेड बाय dt का होल स्क्वायर। ये आपने डेफिनेशन MCQs के लिए कर लेनी है। नेक्स्ट नीचे इधर है, ठीक है, ये फार्मूला डैम्पिंग फोर्स का। डैम्पिंग फोर्स इक्वल टू माइनस बीटा ठीक है, इंटू dx ओवर dt का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे जो बीटा है वो डैम्पिंग कांस्टेंट है, ठीक है, और नेगेटिव साइन जो है वो शो कर रहा है कि डैम्पिंग फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट, ठीक है। तो इधर से आपने ये फार्मूला कर लेना है। इस फार्मूले को नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चंस में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट नीचे डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें से आपने ये 2-3 फार्मूले हैं, ये आपने करने हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं। MCQs भी में भी पूछे जा सकते हैं और क्वेश्चन में भी हैं, ठीक है। W इज इक्वल टू mg, वेट किसके इक्वल होता है? W इज इक्वल टू mg, और स्टोरिंग फोर्स माइनस k इंटू एस प्लस एक्स। डैम्पिंग फोर्स का फार्मूला वही वाला जो ऊपर हमने देखा है, माइनस बीटा इंटू dx ओवर dt, ठीक है। नेक्स्ट जो है इन्होंने प्रूव किया हुआ है, फार्मूला ड्राइव किया हुआ है, ठीक है। वैसे तो ड्राइविंग फार्मूला ड्राइव करने वाले क्वेश्चंस जो है वो पेपर में नहीं आते, बस मैं आपको समझा देती हूँ कि फार्मूला इन्होंने कैसे ड्राइव किया हुआ है, ठीक है। ये तीनों जो फोर्सेस दी हुई थी, इन तीनों फोर्सेस को उन्होंने इकट्ठा किया हुआ है। ये देखें, W इज इक्वल टू mg रिस्टोरिंग फोर्स और डैम्पिंग फोर्स, तीनों को कंबाइन किया हुआ है। कंबाइन करके तो ये सारी फोर्स किसके इक्वल होती है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन इज सेकंड लॉ, ठीक है। फोर्स F इक्वल टू, ठीक है, ये सारी फोर्सेस जो इधर दी हुई हैं इसके इक्वल होता है। और F किसके इक्वल होता है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ F इक्वल टू ma, ठीक है। और ये m है और a जो है वो ये है, ठीक है। एफ किसके इक्वल होता है? न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग एफ इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो ये वो वाला एम है और ये ए है, क्या? और इक्वल किसके है? वही सारी फोर्सेस, ठीक है। अगर वो कह रहा है कि अगर एम जी और माइनस के एस जो है ये एक्विलिब्रियम पोजीशन में है, मीन्स कि ये ज़ीरो हो, ठीक है, तो देन क्या होगा? ये देखो, इसको खोल के लिखेंगे तो आएगा माइनस के एस माइनस के एक्स, ठीक है। के एस ज़ीरो हो गया तो बचा गया माइनस के एक्स, ये इधर लिखा हुआ है, ठीक है। और ये एज इट इज़ आ जाएगा और ये भी एज इट इज़, ठीक है। यहाँ से उसने, ठीक है, यहाँ पे हम ये जो m है ना, ठीक है, इधर हमने सेकंड डिफरेंशियल जस्ट सेकंड डेरिवेटिव को रखना है, ठीक है। और ये जो m है इसे हम डिवाइड कर देंगे। जब इसे डिवाइड कर दिया तो ये k के भी नीचे आ गया, ठीक है, और इधर बीटा के भी नीचे आ गया, ठीक है। इन सब को हम एक साइड पे ले गए, इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट उसने क्या किया? ये जो बीटा डिवाइडेड बाय m है इसको लेट कर लिया है कि 2 लैम्डा है, और k प्लस m जो है उसको लैम्डा हमने सपोज कर लिया है कि ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। इधर से आपने क्या करना है? इधर से आपसे 2 फार्मूले आपने याद रखने हैं, एक ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला। ये 2 फार्मूले क्वेश्चंस में यूज़ होंगे नेक्स्ट, ठीक है। तो ये 2 लैम्डा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज पुट करके हमारे पास ये सोल्यूशन बना, ठीक है। ये इक्वेशन जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज़ होगी, इसको आपने अच्छे से करना है, ठीक है। नेक्स्ट उसने मेथड बताया हुआ है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को हम, जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका हमने कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन मैं आपको बता देती हूँ। यही सोल्यूशन जो है इसको हमने अच्छे से समझना है, इसी सोल्यूशन से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास उसने फ्री डैम्प्ड मोशन की ये इक्वेशन जो ऊपर हमने डिराइव की थी, ठीक है, वो इक्वेशन हमें दी हुई है, ठीक है, और इसको सॉल्व करने का बोला हुआ है, ठीक है।
इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने कैसे सॉल्व करना है, हमने लेट करना है x इक्वल है e की रेस पावर m t के, ठीक है। x इक्वल है m की e की रेस पावर m t के, ठीक है। देन ठीक है, बिकॉज ये वाला x हमने लेट कर लिया, ठीक है। ये x हमने लेट कर लिया कि इक्वल है e की रेस पावर m t के, ठीक है। देन हम बिकॉज इक्वेशन में दो डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इस x के हमने दो डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं ताकि ये इसके इक्वल आ जाए, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव जब हम इसका लेंगे तो ये हो जाएगा dx ओवर dt, ठीक है। और e की पावर m t का जब हम डेरिवेटिव लेंगे dx ओवर dt हो जाएगा, और इक्वल टू दूसरी साइड पे जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमें पता है जब हम e का डेरिवेटिव लेते हैं तो e एज इट इज़ आ जाता है, ई एम टी, e की जो भी पावर हो वो एज इट इज़ आ जाता है, ठीक है। देन हम डेरिवेटिव लेते हैं, देन ये जो पावर होती है ना इसका हमने डेरिवेटिव लेना होता है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो हमारे पास m कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और t 1 आ जाएगा, ठीक है। dt डिवाइड बाई t, ठीक है, 1 हो जाएगा। तो ये तो dx ओवर dt हमारे पास क्या आ गया, दोनों को जब कंबाइन लिखेंगे तो आ जाएगा m e की रेस पावर m t, ठीक है। तो ये वाला सेम वही है, ये देखें dx ओवर dt, तो ये आ गया m e की रेस पावर m t, ठीक है। जब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, जब हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है। e की पावर m t का जब हम डेरिवेटिव लिया हमारे पास आया m इंटू ई की पावर m t, ठीक है। तो वो हमारे पास अगेन आ जाएगा और साथ में एक और पहले से एक कांस्टेंट m है, ठीक है। तो m और m दो हो जाएंगे, ठीक है। m स्क्वायर e की रेस पावर m t, ठीक है। देन इधर मैंने सॉल्व किया हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें। लेट किया x इक्वल टू ई की पावर एम टी, ठीक है। इसका डेरिवेटिव लिया, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव लिया हमारे पास एम ई टी, ठीक। सेकेंड डेरिवेटिव हमने लिया तो ई की एम कॉन्स्टेंट था वो बाहर ऐसे ही आ गया। जब ई की पावर एम टी का हमने डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास आ गया एम इंटू टी ई की पावर एम टी, ठीक है। तो ये एम स्क्वायर ई की, ठीक है, एम टी हो गया। देन हमने क्या करना है, देन हमने सिंपली वैल्यूज़ जो हैं वो पुट करनी है। इधर देखें, ये देखें, अब इसने जो है ये यहाँ से स्टेप मिसिंग किए हुए हैं, मैं आपको ये इधर से दिखा देती हूँ। जो मैंने सॉल्व किया वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, अब इन वैल्यूज़ को इन x dx ओवर dt और डी स्क्वायर सी क्या सेकेंड डेरिवेटिव, इन सब की वैल्यूज़ जो है हमने इक्वेशंस पे पुट करनी है। कौन सी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, ठीक है। तो x की जगह पे ये आ गया, ठीक है। x की जगह पे ई एम टी और फर्स्ट डेरिवेटिव की जगह पे एम ई की पावर एम टी और सेकेंड डेरिवेटिव की जगह पे ये आ गया, ठीक है। हमने वैल्यूज़ पुट कर ली। देन हमने क्या करना है, देन हमने इसमें से देखें e की रेस पावर t तीनों वैल्यूज़ में है, ठीक है। तो हमने e की रेस पावर m t हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। हमारे पास क्या बच गया, m स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसको हमने इक्वल रख लिया 0 पे, ठीक है। ये देखें सेम इक्वेशन जो है वो इधर बनी है, ठीक है। e की पावर m t जो है वो इक्वल हो गया 0 के, ठीक है। तो वो 0 होगी, उसको हमने छोड़ देना है। और ये भी हो गया 0 के, दोनों 0 के इक्वल है, ठीक है। e की पावर m t से हमें कोई मतलब नहीं है, उसको हमने लेफ्ट कर देना, ठीक है। ये जो एलेक्स्ट्री इक्वेशन, इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, एलेक्स्ट्री इक्वेशन। ये वाली इक्वेशन कौन सी है, एलेक्स्ट्री इक्वेशन। इसका आपसे MCQs भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा एलेक्स्ट्री इक्वेशन कैसी होती है, ठीक है। तो हमने इस एलेक्स्ट्री इक्वेशन को सॉल्व करके दो रूट्स फाइंड करने हैं, ठीक है, m1 और m2। उसके लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक हम फाइंड कर सकते हैं इस इक्वेशन पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के, ठीक है। और सेकंड हम फाइंड कर सकते हैं फैक्टराइजेशन से, ठीक है। ये देखें, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला कौन सा है, ये वाला क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ठीक है। माइनस बी जमा माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। इस एलेक्स्ट्री इक्वेशन पे हम ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के भी हम टू रूट्स फाइंड कर सकते हैं, m1 और m2। और अगर मतलब फैक्टराइजेशन हो जाती है, आपको करनी आती है, पहली क्लासेस में 12 फर्स्ट ईयर में हम कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपको फैक्टराइजेशन आती है तो आप वो करें, ठीक है, वो ईजी है। उससे भी हम दो रूट्स फाइंड कर सकते हैं, m1 और m2, ठीक है। देन क्या था, ये देखें, इसने सॉल्व कर लिया, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, ठीक है। m1 और m2 दो रूट्स आ गए हैं,
दो रूट्स आ गए हैं, हमें यही रूट्स ही फाइंड करने थे। ठीक है, नेक्स्ट हम ठीक है, जब हमारे पास रूट्स आ जाएंगे तो उसको उन रूट्स को देखते हुए हमने जनरल सोल्यूशन की इक्वेशन लिखनी है, जनरल इक्वेशन लिखनी है। वो हमें कैसे पता चलेगी कौन सी जनरल इक्वेशन है, वो हमें ऐसे पता चलेगी। ठीक है, रूट्स अगर वो रूट्स हैं m1 और m2 अगर वो रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट है, अगर रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हैं देन क्या होगा, लैम्डा स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर वो ग्रेटर देन होगा 0 से और बीटा भी ग्रेटर देन होगा k से। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, सिस्टम जो है सिस्टम इज सेड टू बी ओवर डैम्प्ड। ठीक है, जब रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे तो सिस्टम ओवर डैम्प्ड होगा। उसके लिए जनरल इक्वेशन जो है वो कौन सी होगी, ये वाली, x इंटू टी इक्वल टू c1 e की पावर m1t प्लस c2 e की पावर m2t। ठीक है, केस 2 क्या है, हमारे पास रियल और इक्वल रूट्स हैं। रियल और इक्वल रूट्स कब होंगे, जब रूट्स जो है वो रियल हैं और दोनों रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, दोनों रूट्स की वैल्यूज़ इक्वल हैं। देन क्या होगा, लैम्डा स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर इक्वल टू 0 है एंड बीटा इक्वल टू c है। देन क्या कहेंगे, सिस्टम इज सेड टू बी क्रिटिकली डैम्प्ड। सिस्टम क्रिटिकली डैम्प्ड कब होगा, जब रूट्स रियल और इक्वल होंगे। उसके लिए हम इक्वेशंस कौन सी लगाएंगे, ये MCQs में भी आ सकता है और क्वेश्चंस में भी पूछा जाना है, इसको अच्छे से ये इक्वेशंस देखनी है। ठीक है, उसके लिए हमारे पास ये जनरल इक्वेशन होगी। ये देखिए दोनों इक्वेशंस सेम है, जस्ट डिफरेंस कौन सा है, m1 और m2 है इधर। ठीक है, इधर क्योंकि हमारे पास दोनों रूट्स m1 और m2 इक्वल हैं। ठीक है, तो हमने दोनों में m1 और m1 लगाया। ठीक है, और एक यहाँ पे t का डिफरेंस। कॉम्प्लेक्स रूट्स वो हैं जिनमें अयोटा इन्वॉल्व होगा। ठीक है, उसके लिए कंडीशन क्या है, लैम्डा स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर लेस देन 0 होगा और बीटा जो है वो लेस देन होगा k से। देन हम कहेंगे सिस्टम जो है वो अंडर डैम्प्ड है। ठीक है, उसके लिए रूट्स कुछ इस तरह से होंगे, रूट्स m1 और m2 जिनमें अयोटा इन्वॉल्व होगा। ठीक है, और जब कम्प्लेक्स रूट्स आ जाएंगे उसके लिए हमने जनरल सोल्यूशन जब इस तरह से लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट नीचे है अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द सोल्यूशन। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द सोल्यूशन में आप बस ये याद रख लें, दूसरा जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, ये फार्मूला अल्टरनेटिव फॉर्म का फार्मूला है, जब क्वेश्चन करेंगे अच्छे समझ आ जाएगी। यहाँ पे कुछ MCQs हैं, ये कोफिशिएंट e माइनस लैम्डा टी इज कॉल्ड डैम्प्ड एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा ऑफ x इंटू टी इज कॉल्ड क्वासी पीरियड। ठीक है, क्वासी पीरियड का फार्मूला भी MCQs में पूछा जा सकता है, 2π/√ओमेगा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, और क्वासी पीरियड के फार्मूले को उल्ट कर लें। ठीक है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। ठीक है, तो वो हमारे पास बन जाएगा क्वासी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये है, फार्मूले को उल्ट कर लेंगे तो क्वासी फ्रीक्वेंसी बन जाएगा। ये दो फार्मूले करने हैं MCQs के लिए। नेक्स्ट ये उन्होंने बस डिराइव किया हुआ है फार्मूला, उसको वो नहीं करना। नेक्स्ट ये एग्जांपल है। ठीक है, एग्जांपल मैंने सॉल्व की हुई है, सेम उसी तरह इनिशियल वैल्यू इंटरप्रेट करना है और इसको सॉल्व करना है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्यों से कहा है, क्योंकि इसमें दो बाउंड्री कंडीशंस है। जब x टी को जब 0 पुट कर देंगे, ठीक है, तो इक्वल टू 1 आना चाहिए। ठीक है, जब x x इंटू टी का डेरिवेटिव लेके टी को 0 पुट करेंगे, ठीक है, तो इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, ये हम जब सोल्यूशन सॉल्व कर लेंगे, सोल्यूशन में ये पुट करनी है। ठीक है, उसने पहले इंटरप्रेट करने को कहा और देन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करने को। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, इसको कंपेयर करना है, किधर गया, कंपेयर करना है। जो जनरल सोल्यूशन फ्री डैम्प्ड मोशन की जो जनरल सोल्यूशन था, ठीक है, इक्वेशन थी, उससे हम कंपेयर करेंगे जो भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, इधर भी उसने सेम यही किया, कंपेयर करके ये देखें, सोल्यूशन ऊपर है, ये देखें, ये इक्वेशन हमें दी हुई है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसको हमने कंपेयर करना है फ्री डैम्प्ड मोशन से। ठीक है, जो हमने ऊपर की थी 2 लैम्डा वाली। ठीक है, इसमें क्या है, 2 लैम्डा
जब हम कंपेयर करेंगे 2 लैम्डा इक्वल हो जाएगा 5 के, ठीक है, ये 2 लैम्डा इक्वल हो गया 5 के, और ओमेगा स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 4 के, ठीक है। ये 2 लैम्डा 5 ओमेगा स्क्वायर 4 इन दोनों को कंपेयर किया है। कंपेयर करके हमारे पास ये है, यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2, और ओमेगा स्क्वायर है तो वो अंडर रूट लेंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर। देन हम क्या करेंगे, ये देखा, इससे से हमें इंटरप्रेट करके हमें क्या पता चलेगा कि ये अंडर डैम्ड है, ओवर डैम्ड है या क्रिटिकल डैम्ड है, इनमें इन तीनों में से हमें एक बताना है, ठीक है। तो ये लैम्डा की वैल्यू जो है ये 5 डिवाइडेड बाई 2, ये ग्रेटर देन है 0 से, ठीक है, और ओमेगा जो है, ओमेगा की वैल्यू भी ग्रेटर देन है 0 से। जब लैम्डा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन होगी 0 से, देन हमने कहा था कि सिस्टम ओवर डैम्प्ड होगा, ठीक है। तो यही उसने यहाँ पे बताया कि सिस्टम ओवर डैम्प्ड है। देन उसने कहा था सॉल्व करने को, सॉल्व हम करेंगे, ठीक है, ये इक्वेशंस थी हमारे पास, ठीक है। तो सोल्यूशन में मैंने आपको बताया था जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। सोल्यूशन में हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने करना है लेट x इक्वल टू ई की पावर एम टी। यहाँ पे मैंने सोल्यूशन सॉल्व किया हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। ये इक्वेशन थी हमारे पास, ठीक है, क्वेश्चन जो था, तो हमने लेट करना है x इक्वल टू ई की पावर एम टी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था सोल्यूशन, ठीक है, सेम वही यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, x इक्वल टू ई की पावर एम टी, ठीक है। इसका बिकॉज हमने क्वेश्चन में 2 डेरिवेटिव्स लिए हैं, ठीक है, इसका मतलब हमने x के 2 डेरिवेटिव लेना है। फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास आ गया एम ई की पावर एम टी, ठीक है। ये कैसे आया, ई की एम टी का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो एम कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ठीक है। ई की पावर एम टी एज इट इज़, देन ऊपर वाली पावर का डेरिवेटिव लेंगे, ऊपर वाली पावर का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ठीक है, तो एम कांस्टेंट उसमें से आ जाएगा, तो ठीक है, तो ये बन गया एम इंटू ई की पावर एम टी। अब हमने सेकंड डेरिवेटिव लिया, सेकंड डेरिवेटिव लेके हमारे पास एम स्क्वायर ई की पावर एम टी, ये कैसे आया मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है, सेम वैसे ही सॉल्व किया है, ठीक है। देन हमने पुटिंग ये वैल्यूज़ एक्स डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यूज़ हमने क्वेश्चन में पुट कर देनी है, जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, उससे हमने बनानी है एलेक्सरे इक्वेशन, ठीक है। ये मैंने वैल्यूज़ पुट की हैं एक्स की, फर्स्ट डेरिवेटिव की और सेकेंड डेरिवेटिव की। देन ई की पावर एम टी हमने कॉमन ले लिया, जैसे मैंने पहले लिया था, ठीक है। तो यहाँ से ई की पावर एम टी 0 हो गया। देन ये इक्वेशन जो थी ये एलेक्सरी इक्वेशन, ठीक है। एलेक्सरी इक्वेशन को सॉल्व करने के मैंने आपको 2 मेथड बताए थे, एक था कि आप फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं और एक था क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम फैक्टराइजेशन से ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन का मेथड आपको आता होगा, ठीक है, अगर नहीं आता तो मैं आपको बता देती हूँ कि फैक्टराइजेशन कैसे करनी है, ठीक है। फैक्टराइजेशन उन हिंसों से करनी है, ठीक है, कि m ये वाला इसको और इसको, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 4 आए, और जमा माइनस करने से, ठीक है, दो हिंसों को जमा माइनस करने से 5 आए और मल्टीप्लाई करने से 4 आए, ठीक है। उन हिंसों से हमने फैक्टराइजेशन करनी है, जैसे ये देखें 4 और प्लस 1 5 बन गया, ठीक है, और 4 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वाला 4 आ जाता है, ठीक है। तो ये मैंने फैक्टराइजेशन किया, सिंपल, फिर उनको अलहदा करना है। हमारे पास 2 रूट्स आ गए, m इक्वल टू -1 और m इक्वल टू -4, ठीक है। अब हमने चेक करना है कि ये रूट रियल हैं, रियल एंड डिस्ट्रिक्ट हैं, रियल एंड इक्वल हैं, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, ठीक है। तो m इक्वल टू -1, m इक्वल टू -4, ठीक है। तो ये रियल और डिस्टिंक्ट हैं, रियल और डिफरेंट रूट्स हैं, ठीक है। इसके लिए हमने जनरल इक्वेशन क्या देखी था, जनरल सोल्यूशन, ठीक है। डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स के लिए हमने इक्वेशन देखी थी, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें, जब रूट रियल और डिस्टिंक्ट होंगे तो हमने जनरल इक्वेशन क्या लेनी थी, x इंटू टी इक्वल टू c1 ई पावर m1t प्लस c2 m की पावर 2t, ठीक है। तो वो मैंने इक्वेशन ले लिया। अब इस इक्वेशन में हमने m1 और m2, ये जो वैल्यू रूट्स आए हैं m1 और m2, ठीक है, उनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। नो पुटिंग इनिशियल वैल्यू, ठीक है। पहले हमने पुट वैल्यू m1 m2 की वैल्यू पुट कर ली,
-1 था तो 1 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने -3 लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे m2 की जगह -4 आ गया। ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे बिकॉज अगर उसने जनरल सोल्यूशन पूछा तो आपने इतना ही करना, ठीक है। अगर उसने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी हुई है, यानी कि उसमें ठीक है बाउंड्री कंडीशंस बताई हुई हैं, अगर बाउंड्री कंडीशंस बताई हैं तो हमने देन आगे सॉल्व करना है, जैसे मैं भी करने लगी हूँ। ये है बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है। तो इन बाउंड्री कंडीशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, एक दफ़ा हमने x इंटू टी की x इंटू टी में 0 टी की जगह टी 0 पुट करना है, ठीक है। और एक दफ़ा x टी का हमने डेरिवेटिव लेना है, देन टी की जगह पे 0 पुट करना है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है। x इंटू टी की जो जनरल सोल्यूशन था, ठीक है, उसमें हमने वैल्यू पुट करनी है टी की जगह 0, ठीक है। तो वो मैंने टी की जगह 0 पुट कर लिया, जहाँ जहाँ पे टी है वहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। और ये भी हमें पता है कि e पावर 0 हो तो वो इक्वल होता है 1 के, ठीक है। तो ये आ गया 1, e की पावर 0 है तो e पावर 0 इक्वल होता है 1 के, ये भी 1 हो गया, ठीक है। तो ये इक्वल किसके था, 1 से। ये देखें x इंटू 0 इक्वल है 1 के, इसलिए मैंने इसको 1 के इक्वल रख लिया। ये मेरी बन गई इक्वेशन 1। देन हमने ये वाली बाउंड्री कंडीशन लगानी है, इसके लिए हमारे पास x इंटू टी का डेरिवेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने इस जनरल सोल्यूशन का डेरिवेटिव ले लिया, ये मैंने डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है। डेरिवेटिव कैसे लिया, ये देखें c1 कांस्टेंट है, c1 कांस्टेंट ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। e पावर माइनस टी का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो e पावर माइनस टी ऐसे एज इट इज़ आ जाएगा, देन हम उसकी पावर का डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। तो माइनस टी का जब डेरिवेटिव लेंगे तो वहाँ से आ जाएगा -1, इसलिए मैंने इसके साथ लगा दिया माइनस, ठीक है। 1 लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, c2 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। e की पावर -4t एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। देन हम इसकी पावर का डेरिवेटिव लेंगे -4t का, जब -4t का डेरिवेटिव लेंगे तो इसमें से -4 कांस्टेंट है, ठीक है, वो बाहर आ जाएगा और t की जगह पे 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे -4 था, ठीक है, तो इसलिए माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया और 4 जो है स्टार्ट पे आ जाएगा कांस्टेंट 4c2 e की पावर -4t। देन हमने क्या करना है, डेरिवेटिव ले लिया, उसमें टी की जगह पे 0 पुट कर देना है। तो ये मैंने टी की जगह पे 0 पुट कर दिया। इसमें भी ऐसा ही होगा, ठीक है। ई की पावर टी की जगह जब 0 पुट करूँगी तो ई की पावर 0 इक्वल टू 1, और इधर भी ई की पावर 0 इक्वल टू 1, तो इसको भी इक्वल के 1 के इक्वल रखते हैं, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों को अब कंपेयर करना है, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर किया, कंपेयर करके हमारे पास ये आ गया, ठीक है। ये दो इक्वेशन है, एक ही है और एक ही है, इन दोनों को कंपेयर करना, ठीक है। कंपेयर कैसे करना, ठीक है, जैसे हम 9-10 में हम करते थे, ठीक है। हमारे पास दो मसावात होती थी, उनको हमने सॉल्व करके हमने c1 और c2 की वैल्यूज़ निकालनी होती है। सेम उसी तरह आपने इधर भी करना है, ठीक है। जब इसको मैं ऐड करूँगी, ठीक है, c1 और -c1 ये कैंसिल हो जाएगा और c2 और कुछ इक्वेशन आ जाएगी, उस इक्वेशन को सॉल्व करके मेरे पास c2 की वैल्यू आ जाएगी, और देन उस c2 की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में पुट करके हमारे पास c1 की वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। ये इधर मैंने सारा लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं इधर से दिखा देती हूँ एक दफ़ा, ये देखिए सारा मैंने लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देन ये हमारे पास आ गई सॉल्व करके c1 और c2 की वैल्यू, देख लें इधर भी यही है c1 और c2 की वैल्यू, ये आ गया 5/3 एंड -2/3, ये मेरे पास वैल्यूज़ आ गई। अब इन c1 और c2 की जो वैल्यूज़ आई हैं इनको हमने जनरल सोल्यूशन जो हमारे पास आया था उसमें हम पुट कर देंगे, ठीक है। कौन से जनरल सोल्यूशन में, ये जो ऊपर था, ये जो हमारे पास जनरल सोल्यूशन आया था ये वाला, ठीक है। इस जनरल सोल्यूशन में हम पुट कर देंगे, इसमें c1 और c2 की वैल्यूज़ पुट कर दी तो हमारे पास ये आंसर आ गया, जस्ट यही आंसर था, ठीक है। देन उसने कहा हुआ है एक्सट्रीमम फाइंड करना है, ठीक है। एक्सट्रीमम कैसे फाइंड करना है, जो हमारे पास सोल्यूशन आया है, ठीक है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सोल्यूशन आया, जब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहा होगा तो हमने c1 और c2 की वैल्यू भी जनरल सोल्यूशन में फाइंड करनी है, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन आया वो हमने लेना है, ठीक है। और देन उसका डेरिवेटिव लेना है,
डेरिवेटिव इधर ये देखें डेरिवेटिव लिया हुआ है, ठीक है। डेरिवेटिव लेके उसको डेरिवेटिव को इक्वल रख लेना ज़ीरो के, ठीक है। तो एक्स जी किसके इक्वल है, ये वाली वैल्यू के, ठीक है। इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये इक्वल होगी ज़ीरो के, ये वैल्यू इक्वल होगी ज़ीरो के, ठीक है। ये देखें इधर। देन हमने इसको सॉल्व कर दिया, यहाँ से ई की, ठीक है, ई की पावर एक साइड पे कर ली। देन यहाँ से हमने टी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। टी की वैल्यू ये आ गई है, ठीक है। उस टी की वैल्यू को नेक्स्ट हमने पुट कर देना है, ये देखें ई की पावर टी की वैल्यू पुट कर दी दोनों में, तो ये लेस दैन ग्रेटर है, ठीक है। तो लेस दैन ज़ीरो, टी की वैल्यू जो लेस दैन ज़ीरो है, तो इसका मतलब है कि ये बिलो द इक्विलिब्रियम पोजीशन है। वैसे ये एक्सट्रीमम जो है ये मोस्टली पूछा नहीं जाता, ठीक है। जनरल आपसे जनरल इक्वेशन पूछी जाएगी, ठीक है, या फिर इंटरप्रिटेशन, ठीक है। ये दोनों आपने अच्छे से करने हैं। और ये चेक भी इतना ख़ास पूछा नहीं जाता, वैसे मैं आपको बता देती हूँ ये कैसे हुआ। चेक में हमने बताना होता है कि ये एक्सिस के ऊपर है, एक्सिस के नीचे है, ठीक है। कुछ इस तरह से बताना होता है, ठीक है। एक्स टी जो हमारे पास जनरल सोल्यूशन है उसको हमने इक्वल रख लिया ज़ीरो से, ठीक है। इक्वल वहाँ पे हमने रखा था एक्स टी के डेरिवेटिव को इक्वल टू ज़ीरो, एक्सट्रीमम में, ठीक है। चेक में हमने एक्स इंटू टी को इक्वल रखना है ज़ीरो के, ठीक है। तो ये हमने ज़ीरो रख लिया। वहाँ से हमने ई की पावर सेम उस तरह ई की पावर, ठीक है। वहाँ से हमने टी निकाला, टी की वैल्यू हमारे पास ये आई, ठीक है। बिकॉज टी की वैल्यू नीचे है, टाइम जो है वो नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। टाइम ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है, उस पर नहीं होगी, ठीक है। हैंस द मास नेवर पासिस थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन। नेक्स्ट ये लंबी स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, इतनी लंबी स्टेटमेंट्स नहीं आती। यहाँ पे नीचे एक्सरसाइज में ज़्यादातर मोस्टली जो है ना, ये देखिए लंबी स्टेटमेंट्स हैं, तो ये आपने नहीं करनी। इतनी लंबी स्टेटमेंट्स पेपर में नहीं आएगी क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है। यहाँ से आपने एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 ही करना है, सेम उसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया, आपने खुद सॉल्व कर लेना है। मेरी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर 24 होगा, ठीक है। लेक्चर 24 की वीडियो आने से पहले आपने ये काम कंप्लीट कर लेना है। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो।